नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके जन्म दिवस पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर ए, BR अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कांशीराम ने BR अम्बेडकर की जयंती पर 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन मानव आबादी का अध्ययन ज्यादातर उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में करता है? राइट आंसर डी, जनसांख्यिकी। अनुशासन मानव आबादी का अध्ययन ज्यादातर उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर भू आकृति, उनकी प्रक्रिया और रूप और तलछट। नृविज्ञान अतीत और वर्तमान समाजों के भीतर मनुष्य के पहलुओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन है। जनसांख्यिकी ज्यादातर मानव आबादी का, उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर डी, लोधी गार्डन को पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लेडी विलिंगडन पार्क का उद्घाटन अप्रैल 1936 में हुआ था। 1947 के बाद इसका नाम लोधी गार्डन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, किस देश से थे? राइट आंसर बी, जर्मनी। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम, जर्मनी देश से संबंधित थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें उनके ओम के नियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राइट आंसर भी 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारतीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ए, बुलंद दरवाज़ा स्मारक कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। कुतुब मीनार, कुतुब इस्लाम मस्जिद और अलाय दरवाज़ा कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं, यह फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। कुतुब मीनार के हिस्से निम्नलिखित है। अलाय दरवाज़ा, कुतुब मीनार, कुतुब इस्लाम मस्जिद, लौह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर ए, लाठी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। भारत के पंजाब और बंगाल क्षेत्र में लाठी या स्टिक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का मिशन किसका संरक्षण करना है? राइट आंसर ए, आर्द्रभूमि। रामसर कन्वेंशन का मिशन आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली? राइट आंसर बी, ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ के शेर की प्रतिकृति। अब एक पर 4 छोटे जानवर, 4 दिशाओं के संरक्षक। उत्तर का शेर, पूर्व का हाथी, दक्षिण का घोड़ा और पश्चिम का बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल के लिए लोगो किसने बनाया? राइट आंसर है बी, प्रशांत मिश्रा ने भारत में लोकपाल के लिए लोगो बनाया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लोकपाल का लोगो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 वास्तुशिल्पकार हैं जिन्हें किस शहर को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर डी, नई दिल्ली। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दिल्ली की शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर
एडविन लुटियन और प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर के नाम नई दिल्ली के ताज के रत्नों के निर्माण के साथ वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन और सचिवालय भवन उत्तर और दक्षिण ब्लॉक अमिट रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है? राइट आंसर सी जापानी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जापानी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की केवल 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर डी इंदौर में राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, राजवाड़ा इंदौर शहर का एक ऐतिहासिक महल है। यह लगभग 2 शताब्दी पहले मराठा साम्राज्य के होलकरों द्वारा बनाया गया था और यह छतरियों के पास स्थित एक 7 मंजिला संरचना और आज शाही भव्यता और स्थापत्य कौशल का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? राइट आंसर सी कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, 25 सितंबर 2017 से कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। गुजरात में कच्ची खाड़ी पर स्थित कांडला पोर्ट देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी? राइट आंसर ए साहित्य अकादमी संस्थान भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन 12 मार्च 1954 को स्थापित। ये भारत सरकार से स्वतंत्र होते हुए भी समर्थित है। इसका कार्यालय दिल्ली में मंडी हाउस के पास रविंद्र भवन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है डी 3:2। राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होना चाहिए। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, एक दरगाह एक श्रद्धेय धार्मिक व्यक्ति सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बना एक मंदिर है। सूफी अक्सर जियारत करने के लिए मंदिर जाते हैं, जो धार्मिक यात्रा और तीर्थ यात्राओं से जुड़ा एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर बी आरक्षण। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला आरक्षण विषय से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग आरक्षण के कार्यान्वयन को बरकरार रखा। अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर को आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने से बाहर करने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक कौन है? राइट आंसर डी अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, रिपब्लिक टीवी एक भारतीय टेलीविजन समाचार चैनल। इसके प्रधान संपादक, प्रबंध निदेशक और संस्थापक अर्नब गोस्वामी। समाचार चैनल 6 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? राइट आंसर डी सुनामी का जापानी शब्द जिसका अर्थ है हार्बर वेव है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जापान में सुनामी का अर्थ है बंदरगाह लहर। एक सुनामी भूकंप या पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाले तरंगों की एक श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? राइट आंसर सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। NH1 ग्रैंड ट्रंक सड़क है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भी मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में किस बैंक की टैगलाइन है? राइट आंसर बी एक्सिस। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? राइट आंसर सी नालाबंदा राम सेतु का एक नाम नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं,
नालाबंदा राम सेतु का दूसरा नाम नहीं। राम सेतु का आदम कपूर नल सेतु और सेतु बांधा भी कहा जाता। राम सेतु जैसा कि राम और उनकी सेना ने बनवाया था, इसे नल सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नालाई था जो रामायण पुल का वास्तुकार था। एडम्स ब्रिज का नाम कुछ प्राचीन इस्लाम ग्रंथों से आया जो श्रीलंका में एडम्स पीक का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारतीय चाणक्य के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री 1991 से 1996 थे। अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करते हुए भी उन्होंने कानून पारित कराए। उनकी क्षमता के लिए उन्हें आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव पीएम और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री की जोड़ी ने 1991 के आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया और भारत को आर्थिक संकट से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर डी 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरवे कल्चर एक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर बी महाराष्ट्र। जोरवे कल्चर एक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी जो पश्चिम भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद थी और उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पहुंच गई थी। इसका नाम जोरवे की साइट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर सी दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन। इसका 16 अक्टूबर 2017 को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। ये भारत का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड नाम? राइट आंसर ए भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा कोड है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का निर्धारित कोड था। 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण भारतीय सेना द्वारा कई प्रमुख भारतीय जनरलों की देखरेख में राजस्थान में सेना के अड्डे पोखरण टेस्ट रेंज पर बम विस्फोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क दीक्षा क्या है? राइट आंसर वे भारतीय रेलवे की एक वेबसाइट पर एक चैटबॉट का नाम आस्क दीक्षा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हाल ही में अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट आस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा संचालित है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।